नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं जो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ है, तो उसमें पूरे पेपर का आंसर की लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार किए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं दे रखा है। पूछा गया है कि कौन सा है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं दे रखा है। बरखान की बात करें, बरखान और पैराबोलिक ये बालू का स्तूप के प्रकार है। सीपी है लेकिन थली है, ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, इसलिए आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन रखा है कि दजिया और सी माता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। दजिया और सी माता ये कृषि के प्रकार है और ये किस जनजाति से संबंधित हैं, भील से हो जाएंगे। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नस्ल और पशु सम्मिलित दे रखे हैं उसको सम्मिलित करना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बात करें सांसोरी नस्ल, ये गाय की है, बिल्कुल सही है, सांसोरी नस्ल गाय की है। मेहसाणा ये जो नस्ल है ये भैंस की है, ये भी सही है। सोनारी नस्ल भेड़ की है, सही है। खेरी नस्ल ये बकरी की नहीं है, खेरी नस्ल किसकी है, भेड़ की है, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर के, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले से आती हैं। तो मई और जून के अंदर सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां है वो गंगानगर के अंदर चलती है। कहाँ पर, गंगानगर, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अनातोलिया का पठार है वो टर्की के अंदर है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें, सैयद अली और अब्दुत समद हो जाएंगे, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लोकनाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है। तो जो लोकनाट्य चार बेत है इसका संबंध टोंक से है, किस जिले से है, टोंक से, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है। युगल का अर्थ होता है स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है, वो युगल नृत्य है। तो इसके अंदर सक्रिय नृत्य है शिव और पार्वती का, ये संक्रिय नृत्य है। युगल नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, तो सी ऑप्शन संक्रिय नृत्य करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है ताजमहल का वास्तुकार था। तो ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था, लेकिन अहमद लाहौरी इस ऑप्शन के अंदर नहीं है। काल्पनिक एक वास्तुकार है, उसका नाम है उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा हो जाएंगे, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो वाद्य यंत्र उसका क्या नाम है जो कच्ची घोड़ी के नृत्य के अंदर बजाया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा झांझ, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर के, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है, कि मध्यकालीन शासक कौन सा था जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो मध्यकालीन शासक हो जाएगा हुसैन शाह सरकी हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है, टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोवा, सी ऑप्शन। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 के 2021 के अंदर हुए थे उसका शुभंकर क्या था, मिराई तोवा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का जो पैटर्न है केंद्र और राज्य के संबंध में वित्त जो खर्च वहन करने का जो संबंध दे रखा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा 60 और राज्य सरकार के द्वारा 40, 60 और 40 का अनुपात हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है। तो कुल पुरुष प्रचलित जोतों की जो संख्या है 68.66 लाख हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर के, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो 1822 के अंदर गठित मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो ब्यावर, अजमेर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। जो रॉकी पर्वत है उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें इन 4 ऑप्शनों में से तो वो अल्बर्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एच आकार का महासागरीय कटक कौन सा है, तो एस आकार का जो महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं दे रखा है, तो यहाँ से जो दे रखा है विली से दक्षिण चीन सागर है, ये सही सुमेलित नहीं है। हरिकेन अटलांटिक महासागर सही है, टाइफून पंचित प्रशांत महासागर हो जाएगा, चक्रवात या साइक्लोन हिंद महासागर है, लेकिन विलीज है ये दक्षिण चीन सागर है, यह इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 19 नंबर के वंदे भारत मिशन संबंधित है, तो वंदे भारत जो मिशन है ये जो कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से इसका संबंध हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है वंदे भारत का संबंध कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है अभंग का तात्पर्य क्या है, तो अभंग का तात्पर्य है महाराष्ट्र के जो संत है निर्गुण संतों का साहित्य है। अभंग क्या है, साहित्य, बी डी संत कह सकते हैं, साहित्य कह सकते हैं, डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी शरण फेस्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था, तो जो स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट चरण था इसके अंतर्गत शहरी निकायों के अंदर के खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए थे 4324। कितने निकाय हैं, 4324, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है भयंकर पचासा पवने संबंधित हैं, तो भयंकर पचासा पवने हैं ये पशुआ पवनों से संबंधित है, किससे हैं, पशुआ पवनों से, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थी सही सुमेलित नहीं दे रखी है, कि कौन सी स्थलाकृति अवस्थी दे रखी है जो सही सुमेलित नहीं है। फोराट का पठार कोम्पलगढ़ से गोगुंदा बिल्कुल सही है, भाकर पूर्वी सिरोही सही है, और गिरवा उदयपुर है, रामगढ़ पहाड़ी ये राजसमंद है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट था, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मरमरा सागर जोड़ता है, तो मरमरा सागर किन किन को जोड़ता है, तो मरमरा सागर की बात करें काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, काला सागर और एजियन सागर, इसलिए ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था, तो आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, ये 6ठे चरण के अंदर मिलाया गया था, किसकी सिफारिश पर, फजल अली की सिफारिश पर, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, भालोजी जयपुर, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है, तो जंगल की आग, किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है, जंगल की आग है ये पलाश को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र या राज्य सही सुमेलित नहीं दे रखा है, अपन को बताना है कि कौन सा राज्य है वो जैव सुमेलित नहीं दे रखा है, तो यहाँ से पहला दे रखा है कि नौक्रेक मेघालय बिल्कुल सही है, मानस असम बिल्कुल सही है, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश है, ये अगस्त्य मलाई है ये केरल के अंदर होना चाहिए, कर्नाटक इनकरेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला सही सुमेलित नहीं दे रखी है, तो यहाँ से बात करें अनूप सिंह का संबंध बीकानेर शैली से है, सही है, राज सिंह फर्स्ट का संबंध नाथद्वारा से है, ये भी सही है, सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़ से है, तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन विजय सिंह का संबंध देवगढ़ से नहीं पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 नंबर कि आपको दो सूचियाँ दे रखी है, उसका मिलान करके नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। यहाँ से बात करें वीर तेजाजी की, वीर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर हो जाएगा, तो यहाँ से पहला परबतसर एक के अंदर 3 होना चाहिए, 2 ऑप्शनों के अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद में मलिनाथ की बात करें, ये मलिनाथ का मेला है ये कहाँ पर लगता है, बाड़मेर के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ से अपन
मलिनाथ 4 का 1 नंबर केवल एक ऑप्शन के अंतर्गत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन दे रखा है वीर तेजाजी का मेला परबतसर हो जाएगा, और दूसरे के अंदर दे रखा है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि है भरतपुर हो जाएगा। और चंद्रभागा झालरापाटन हो जाएगा। और मलिनाथ है, मलिनाथ का संबंध बाड़मेर से हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो 3, 2, 4, 1 करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 31 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक है वो सही सुमेलित है। कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित दे रखा है। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस है, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दे रखी है। तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संख्या दे रखी है। तो ग्रियर्सन ने ये वागड़ी बोली को, किसको, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 33 नंबर क्वेश्चन के मिर्जाई दुत्तई डगला किस प्रकार के हैं। तो मिर्जाई दुत्तई डगला ये किसके प्रकार है, अंगरखी के, किसके हैं, अंगरखी के हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 35 नंबर, कमला और एलआईसी किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। कमला है, एलआईसी है, ये किस चित्र शैली से संबंधित हैं, नाथ द्वारा, किससे हो जाएगी, नाथ द्वारा। कमला और एलआईसी किस चित्रकला शैली से अग्रणी महिला चित्रकार हैं, तो नाथ द्वारा से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा 36 नंबर में कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना है ये 1956 के अंदर होती है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कब होती है, 1956 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 37 नंबर, सम्मिलित, इसमें भी सम्मिलित करना है। तो रामानुज का संबंध किस संप्रदाय से है। तो रामानुज का संप्रदाय के जो संबंध की बात करें तो रामानुज का संबंध है विशिष्टाद्वैत से, किससे है, विशिष्टाद्वैत से संबंध हो जाएगा। रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत से हो जाएगा। और जो निम्बर्क है, निम्बर्क का संबंध है वो द्वैताद्वैत से हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत से। पहले के अंदर सी ऑप्शन कितने के अंदर दे रखा है, तो सी 2 के अंदर दे रखा है। निम्बार्क है ये 3 नंबर का 2, 3 का बी, पहले का दोनों के अंदर दे रखा, पहला और लास्ट है, 3 का बी केवल एक के अंदर है, पहला ऑप्शन है, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप कि पहला दे रखा है रामानुज, तो रामानुज का विशिष्ट अद्वैत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है माधवाचार्य, माधवाचार्य का द्वैत हो जाएगा। तीसरा दे रखा निम्बार्क, निम्बार्क का द्वैताद्वैत हो जाएगा। और चौथा जो दे रखा है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत हो जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदल दिया है। तो उद्योग विभाग का नाम बदल करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है, डी ऑप्शन के अंदर था, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। जैसलमेर, तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो किसकी है, सबसे कम जनसंख्या है वो जैसलमेर की है। उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही, ये जो क्रम है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस प्रकार से पाएंगे। हम यदि के लूनी नदी के किनारे से मतलब उद्गम से यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम के अंदर पाएंगे, ये दे रखा है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले से बात करें तो गुहिया हो जाएगी, उसके बाद में बांडी, और उसके बाद में चुकड़ी, और उस लास्ट आती है जवाई। तो मतलब जो ऑप्शन है वो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, गुहिया, गुहिया के बाद में बांडी 2 नंबर पर है, बांडी के बाद में चुकड़ी 3 नंबर पर, और लास्ट में जवाई है। तो 1 नंबर, 4 2 3 1 बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41, नीचे दिए गए संख्या को समुच्चय पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे रखना है। तो इस
यदि के प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या और के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक के बराबर अंतर बताना है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अंकों को प्रथम जो दो अंक है, जैसे मान लिया मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, यहाँ से 429 है तो इसके प्रथम दो अंक चेंज करोगे क्या हो जाएगा, पहले 2 को पहले लेके आओ, 4 को बाद में कर दो और 9, ये 249 हो जाते हैं। इस प्रकार इन सभी के आप अंक चेंज करोगे। चेंज करने के बाद में जो सबसे बड़ी संख्या आती है वो आपके 9 आएगी और जो सबसे छोटी संख्या है वो 2 आएगी। फिर आपको इसके बीच में अंतर बताना था, वो 7 का हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विशेष कोड दे रखा है, डीप को ऐसे लिखते हैं तो ये फाइल को इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये कह रहा है कि आइडियल को आप है वो किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर ऑप्शन है आपका। यदि आंसर 43,586 आ रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखे हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर कथन दे रखा, अधिकांश अध्यापक ईमानदार है और रेखा ईमानदार है। तो निष्कर्ष में आपको यहाँ से अधिकांश अध्यापक क्या हैं, ईमानदार हैं, और रेखा भी क्या है, ईमानदार है। यहाँ पर अध्यापक का आप रख सकते हैं और यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ईमानदार रख सकते हैं। यानी अधिकांश अध्यापक क्या है, यहाँ ईमानदार हैं, और रेखा क्या है, रेखा भी इस ईमानदार के अंतर्गत काउंट हो रही है। तो रेखा का ये ऑप्शन आप रख सकते हैं। फिर आपको पूछा गया है कि रेखा एक अध्यापिका है, निष्कर्ष कह रहा है जो ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार नहीं है वो अध्यापक नहीं है। ये जरूर थोड़ी है, ये भी अध्यापक हैं बाहर वाले, और आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं। कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। देखो इसने कहा अधिकांश अध्यापक तो ईमानदार है, ये तो ईमानदार है, लेकिन जो ये वाली श्रेणी है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है तो एवं इसे 66 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है और एक फलक दो फलकों रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर कितना हो जाएगा। 0 ऑप्शन अगर आ रहा है तो आपका करेक्ट था। निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना था और जब अंतिम शब्द के बाईं ओर से चौथा अक्षर आपका आई हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 46 इसके अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। अगर आपको इसकी ट्रिक बताएं तो 6 और 4 को जोड़ दीजिए, कितने होते हैं 10, और 10 का आधा करना था तब 5 आ रहा है 20 वाली संख्या। 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 ने 1 12, 12 और 13 14, 14 का आधा कितना होता है 4 होता है। इसी प्रकार 9 ने 1 10, 10 ने 2 12 हो जाएगा, और 12 ने 1 13, 13 2 14 15 और 1 16, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है। 4 ने 1 5 हो जाएगा, 5 ने 3 8, 8 ने 2 10 होते हैं, 10 का आधे 5 होते हैं। 3 और 3 कितने होते हैं 6, और 6 के आधे कितने हो जाएगा 3। 3 किस ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको दे रखा है कि इस दिए गए चित्र के आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, तो आपको काउंट करना था कितने त्रिभुज हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 त्रिभुज कह सकते थे। उसके बाद में एक ये भी त्रिभुज था 10 और 11, और उसके बाद में ये त्रिभुज हो जाएगा 12 त्रिभुज। और उसके बाद में अगर ये बड़े वाला त्रिभुज करे 13 और इसके बाद में ये करे तो 14। फिर अपने कुछ त्रिभुज और भी छूट जाते हैं। यहाँ से आकर के आप अगर रफ कॉपी के अंदर आप देख करके काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे 18 त्रिभुज टोटल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 18। अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे भांजे। आपने अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा किया है तो आपके भतीजे और भांजे और भांजी 3 आ रहे। कईयों का आंसर है वो 3 आ रहा, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है एफ के कितने भतीजे और भांजे। भतीजी के बारे में या भांजी के बारे में नहीं पूछा, इसलिए उसको आपको एक को काउंट नहीं करना। भतीजे और भांजे कितने आ रहे थे 2 आ रहे थे, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू आर एच को एक पंक्ति के अंदर बैठाना है, परंतु आर एस के साथ नहीं बैठ सकते, क्यू तीसरे स्थान पर नहीं आ सकता। निम्न में से कौन सा असत्य हो सकता है।
आप अगर p को पहले स्थान पर रखो, 4 पंक्तियों के अंदर बैठाना है, ये 4 मैंने ले लिया। अब ये कह रहा है कि एक साथ नहीं बैठ सकते, q तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, q को तीसरे स्थान पर नहीं रखना, तो q को मैं मान लिए दूसरे स्थान पर रख देता हूँ। अगर q को दूसरे स्थान पर रख देता हूँ तो पीछे कौन रहेगा, r और s। ये कह रहा r और s एक साथ नहीं बैठने चाहिए, नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, p को पहले स्थान पर रखा और यहाँ से ये कह रहा q है इस स्थान पर नहीं आ सकता। अब सेकंड पर तो ले लिया, तो लास्ट ले लेते हैं, q को लास्ट ले लिया तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर एस। यहाँ पर भी आर एस साथ में आ रहे हैं। तो पूछा क्या गया था कि q तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए। p है ये पहले स्थान पर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर q और आर एस दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये एक साथ नहीं आ सकते, कंडीशन ये है। तो इसलिए p प्रथम स्थान पर है, ये गलत है, p प्रथम स्थान पर है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ से दे रखा है जो आपका r इंटू जे भाग टी इंटू के आपका आंसर आ रहा था, वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 51 नंबर के अंतर्गत, तो जिसके अंतर्गत दो वृत्त दे रखे थे और इक्वेशन दे रखी थी, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं तो r का मान बड़ा होगा, किससे होगा, 2 से। सी ऑप्शन है वो करेक्ट था, r ग्रेटर देन 2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि आपको दे रखा है कि एक मिनट, यहाँ से 52 सीधे डायरेक्ट, कोई बात नहीं, यहाँ से दे रखा है 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको दे रखा था कि √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका मान कितना आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करना था, r का परिमीकरण करना था कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ से आप 1 माइनस साइन थीटा एक ये और एक ये इसका गुणा करते थे, स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर से क्या हो जाता, रूट को बाहर निकाल देते, 1 माइनस साइन थीटा रह जाता और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का आप अगर गुणा करते तो 1 ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। फिर आपसे पूछा जाता कि जो 1 साइन बटे कोच, साइन बटे कोच और कोच बटे साइन, इस प्रकार से 1 बटे कोच का सेक थीटा कर देते और टेन थीटा, सेक थीटा कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आना था वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा था। क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट दे रखा है 53 नंबर की, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि का प्रतिशत। ये 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 का डिफरेंस कितने का था, 4 का था, किस पर था, 16 पर था, इंटू 4 करना था आपको। 4 का 16 में 4 बार जाता था और 4 का 4 के अंदर 25 बार जाता, तो लाभ है, लाभ का परसेंट कितना आ जाता, 25% आ जाता। तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की जो प्रायिकता दे रखी थी वो कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जाए। तो कितनी बार इसकी प्रायिकता है वो 4 बार आती है। कितनी आती है, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक कार्यालय में जो 55 नंबर दे रखा है कि कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिला तथा 6 पुरुष हैं। यदि महिलाओं को 2/9 भाग तथा पुरुषों को 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग है वो अनुपस्थित था। तो इसके अंतर्गत जो है वो सी ऑप्शन है 7/30 भाग। आपको सबसे पहले कुल कर्मचारी का 3/5 भाग महिला है, तो आप 1 माइनस 3/5 करते हैं तो बाकी भाग आपको पुरुषों का मिल जाता। फिर उसमें से कि यदि महिलाओं का 5/2/9 भाग और 1/4 भाग पुरुषों का अनुपस्थित है तो आप उसमें से माइनस करके उपस्थित का निकाल देते, जो टोटल लास्ट आंसर आता है वो 7/30 भाग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कार्य से संबंधित है, जो कि 56 नंबर 56 नंबर है कि x से कार्य को 14 दिनों में करते हैं, y उसे 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो फिर आपको यहाँ से 21 और 14 का एलसीएम लेना था, 42 आता, 14 का करते तो 3 और ये 21 का करते तो 2, ये कार्य क्षमता आती 3 की और 2 की। फिर इसमें कौन कार्य करता है, कार्य पूर्ण होने के 3 दिन पहले x कार्य छोड़ देता, कार्य पूर्ण होने के बाद में लगने वाली संख्या x छोड़ देता। तो इसने कितने किया 6,
42 में से 6 घटाने थे, 42 में 6 गए तो 36 रह जाता। फिर ये 37 में ये कह रहा टोटल कार्य क्षमता 3 और 2 5, 5 का भाग देते 36 में, कितनी बार जाता 7 बार, 7 बन जाए 35 और 1 बच जाता 1/5। और फिर उसको कितने दिन लगे, 3 कार्य क्षमता थी, उसके साथ ऐड करते 7 और 3 10 सही 1/5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी का दे रखा था और उसके अंतर्गत आपको बताना था कि ABC समांतर श्रेणी में हो, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि माना सदिश v बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और w सदिश w बराबर दे रखा i कैप प्लस 3 कैप कैप। यदि u एक इकाई सदिश है तो आपको अदिश त्रिक गुणन दे रखा था, u सदिश u v w का अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है। तो इसका जो अधिकतम मान है वो √59 आता था, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपके, मैं इस जितने भी क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट और रियल आंसर हैं, कहीं पर भी इसके गलत होने की संभावना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक आपने पढ़ा होगा कि 245 में आप 4 का भाग देते हैं और 72 में 4 का भाग देते हैं। यहाँ पर 4 का भाग 245 में देता हूँ तो 1 शेषफल बचता है और 72 के अंदर 0 शेषफल बचता है। अगर 0 शेषफल बचे वहाँ पर आप 4 करना था। फिर आप देखिए 7 की पावर 1, इसमें इकाई अंक 7 है तो 7 की पावर 1, इसमें इकाई अंक 1 है तो 1 की पावर 4, 7 की पावर 1 कितना होता 7 होता और 1 की पावर 4 का मान कितना होगा, 1 × 1 × 1 करोगे तो 1 होता, फिर 7 × 1 करोगे तो इसका एक अंक कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 60 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंतर्गत आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर विषम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर दे रखा है। तो आपको सम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर 1 से 20 तक करके उसमें 2 भाग दे देते तो आपको विषम संख्याओं का आ जाता। तो जिसका जो मान है कितना आता 1330, डी ऑप्शन अगर आ रहा था तो वो सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 61 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विस्तार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 200 के अंदर कहा गया है, बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वो विधेयक को सदन को लौटा दे। आर्टिकल 201 दोनों कथन थे आपके सही थे, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है 1 व 2 कथन दोनों चाहिए करेक्ट था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 67 नंबर के, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। 1996 का संबंध है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार का पंचायती राज सशक्तिकरण से है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव है संपन्न हो चुके। 2018 के अंदर है वो 15 विधानसभा के चुनाव है संपन्न हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास परिषद के राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद के अंदर किया गया था। तो 2003 के अंदर किया गया था, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से 65 नंबर, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था। तो वो हो जाएंगे शिव शरण माथुर। 23 फरवरी 1985 को अपना इस्तीफा देते हैं, किसके कारण, गोलीकांड, डींग गोलीकांड के बाद में इस्तीफा देते हैं शिव शरण माथुर 23 फरवरी 1985 को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
66 नंबर के राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान के में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसको करता है? राज्यपाल को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित कराए गए? तो वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए है वो 11 बार चुनाव है वो आयोजित कराए गए थे। डी ऑप्शन करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर दे रखा है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन है वो असत्य है? कौन सा यहाँ से 68 नंबर के अंतर्गत कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य आपको बताना था। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करती। बिल्कुल राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर अपन को राज्य का पूछा है तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता करेक्ट था। आयोग का गठन राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये भी सही है। ये गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उसकी जांच करना है। चारों ऑप्शन दे रखे थे वो सही थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल आप 243 के देखेंगे वहाँ पर 243 के अंदर ग्राम सभा की परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 243। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण है ये जयपुर के अंदर है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुसूचित युग्म का चयन करना है। चम चतुर्भुज डिसीजन बिल्कुल सही है, आयत प्रोसेसिंग सही है, समांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट सही है, लेकिन त्रिभुज टर्मिनल ये इनकरेक्ट था तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मान ले कि एमएच एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से सेल में किस सेल पर आ जाएगा? A130 पर आ जाएगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? किस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर को है वो प्रयोग के अंदर लाया गया था? तो ये द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर को किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग है ये द्वितीय पीढ़ी के अंदर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंदर ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंदर है ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं दे रखा है? तो हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं दे रखा, चौकली हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लाया गया था? यहाँ पर 76 के अंतर्गत आपके आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, प्रोलॉग। जो प्रोलॉग है ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लाया गया था? तो वो प्रोलॉग हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो ये जो है नेट न्यूट्रलिटी हो जाएगा, डी ऑप्शन, नेट न्यूट्रलिटी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है 1906 के अंदर किया गया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार है 1906 के अंदर किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो सबसे श्रेष्ठ है वो प्लॉटर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्लॉटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है MS वर्ल्ड 2019 के संबंध में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। बुकमार्क से, किससे हैं? बुकमार्क से, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को पहचानना है कि इसके अंतर्गत कौन सा युग्म है वो आपको असंगत दे रखा है। तो यहाँ से कृत्य का एक नक्षत्र भयंकर कार्य सही है। ये समा माप पृथ्वी, ये डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो यहाँ से इसके अंदर कौन सा प्रयुक्त शब्द जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लभ से बिल्कुल सही, जो ज़्यादा दीर्घ नहीं हो, नाती दीर्घ, ये भी सही है। और जहाँ कोई विघ्न नहीं हो, निर्विघ्न, ये भी सही है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय कैसे होगा, दू तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसे जीतना आसान हो। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध दे रखे हैं। तो यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध दे रखे, द्रौपदी निराभिमान हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट था। और नेक्स्ट दे रखा विलोम शब्द की दृष्टि से अनुसूचित युग्म का चयन करना था, अनुसूचित युग्म का चयन कीजिए। तो अर्पण समर्पण, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा प्रत्यय की दृष्टि से अचुमलित विकल्प बताने थे। अचुमलित विकल्प प्रत्यय की दृष्टि से आपको, तो यहाँ से विचारणीय, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 96, किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही किया गया है। यशो भूमि, यश धन भूमि इनकरेक्ट है। शिरोभाग, अन्योन्य, अन्य धन, अन्य, बी ऑप्शन है वो करेक्ट था। अगला दे रखा समास विग्रह की दृष्टि से अचुमलित विकल्प का चयन कीजिए। तो अचुमलित विकल्प कौन सा है, आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ए ऑप्शन है वो करेक्ट। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं दे रखा है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से आपका गोधूम गाहक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं दे रखे हैं। तो इसके अंतर्गत अंबिका गौरी सही है, चची पुलमोजा, चंडी कालिका, चिंदूजा गिरा, ये डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट था। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, तबेले की बल्ला बंदर की सिर उक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तबेले की बल्ला मतलब अपराधी कोई, बल्ला बंदर के सिर, दंड किसी और को, अपराधी कोई और दंड किसी और को, बी ऑप्शन है वो करेक्ट था। तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।